उत्तर प्रदेश में महमूद गजनवी के सेनापति सलार गाजी की याद में आयोजित होने वाले नेजा मेले का विरोध बढ़ता ही जा रहा है। संभल में इस मेले पर पहले ही रोक लगा दी गई है। वहीं अब दूसरे शहरों पर भी इस रोक को लगाने की मांग उठने लगी है। मुरादाबाद, भदोही में भी हिंदू संगठनों ने इस पर रोक लगाने की मांग की है। साथ ही चेतावनी भी दी है कि अगर रोक नहीं लगाई गई तो बड़े स्तर पर आंदोलन होगा। और इस बीच संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने कहा कि गाजी 12वीं सदी के महान सूफी संत थे और उनके बारे में अफवाह फैलाई जा रही है। उन्हें सोमनाथ मंदिर पर हमले से जोड़ना गलत है, मेले को रोकना अनैतिक है। तो सांसद यहां पर अनैतिक इसको बता रहे हैं। बीजेपी का ये कहना है कि जो आक्रांता हैं उनको उनके नाम पर किसी तरह का मेला और किसी तरह की याद में कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं होना चाहिए। तो ये पूरा मामला बढ़ता हुआ दिख रहा है। और जो नेजा मेला है वो सिर्फ संभल नहीं, इसके अलावा कई शहरों में उत्तर प्रदेश के मनाया जाता है, जिसको लेकर यह सियासत अब यहां पर गरमा रही है। लोगों ने मांग किया है कि जो ये मसूद सालार गाजी मियाँ की मज़ार का जो यहाँ पे मेला लगता है, ऐसे दुराचारी का, ऐसे अन्याय आक्रमणकारी का, अन्यायी का मेला बंद होना चाहिए। हम लोग अभी तो पत्रक सौंपे हैं मुख्यमंत्री महोदय को। इसके पश्चात यदि प्रशासन और शासन इस पे संज्ञान नहीं लेता है तो हम लोग बड़ी संख्या में जिलाधिकारी महोदय के समक्ष जाएंगे और फिर पुनः पत्रक देंगे। और जैसे भी संगठन के लोग बैठ करके इस पर निर्णय लेंगे, उस हिसाब से हम लोग आगे की उचित कार्रवाई के लिए कार्यक्रम करेंगे। उनके दिए गए पत्रक की जांच, सघन जांच LIU से और पुलिस विभाग के द्वारा हम करा रहे हैं। उनके द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं उनमें से कोई भी आरोप अगर सिद्ध होता है या सत्य प्रतीत होता है तो हम लोग तदनुसार जो कानूनी कार्रवाई है उसको करेंगे। जहाँ तक मेले की बात है तो मेला एक परंपरागत रूप से यहाँ ऑर्गेनाइज होता रहा है और इसके विषय में कोई स्थानीय विवाद या कोई किसी प्रकार का कब्जा या इस तरह की कोई बात का या तथ्य को प्रकाश में ना आने की दशा में किसी परंपरागत आयोजन को इस तरह से रोकना समुचित नहीं होगा। जांच करने के उपरांत जो कानूनी कार्रवाई होगी हम बिल्कुल उसको कराएंगे। तो आपने यहाँ पर प्रतिक्रियाएं इस मामले को लेकर सुनी। अब आपको बताते हैं कि संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने अपने फेसबुक पोस्ट पर सलार गाजी के बारे में क्या लिखा है और वो क्या बोले हैं। जियाउर रहमान बर्क का यहाँ पर यह कहना है कि 12वीं सदी के महान सूफी संत थे गाजी। तो कुछ लोग इनको संत मानते हैं, कुछ लोग महमूद गजनवी से इनको जोड़ते हैं। सूफी संत के बारे में अफवाह फैलाई जा रही है, ये संभल के सांसद का यहाँ पर कहना है। और बिना तथ्यों के ASP बयान दे रहे हैं। संभल के ASP का बयान जो वायरल हुआ था उस पर प्रतिक्रिया उन्होंने दी है। और गाजी को सोमनाथ मंदिर पर हमले से जोड़ना गलत है। इसमें आगे वो लिखते हैं कि सोमनाथ मंदिर पर जब हमला हुआ उस वक्त गाजी की उम्र 11 साल की थी, इसलिए उनको सोमनाथ मंदिर पर हमले से जोड़ना गलत है। इतिहास में हमले के वक्त उनकी मौजूदगी का कोई जिक्र नहीं है। तो ये बातें उनकी तरफ से कही गई हैं। नफरत की हवा को बढ़ाने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। तो ये जो सांसद हैं संभल के, वो कह रहे हैं यहाँ पर कि नफरत को बढ़ाने के लिए इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। मेले को रोकना अनैतिक वो बता रहे हैं। तो ये नेजा मेला है संभल का, जिसको जो सांसद है वो अनैतिक बता रहे हैं। और जो ASP हैं वो इस पर कह रहे हैं कि किसी भी तरह के ऐसे लोगों के नाम पर मेला नहीं होना चाहिए जिनका इतिहास में नकारात्मक का जो है वो भूमिका दर्ज रही है। इस पर चर्चा करते हैं OP सिंह है प्रवक्ता BJP के, डॉक्टर आशुतोष वर्मा है प्रवक्ता सपा के, और डॉक्टर ओम जी उपाध्याय हैं, इतिहासकार हैं। इससे पहले सर मैं प्रतिक्रियाएं आप लोगों से लूं। ओम जी साहब, आपके पास पहले आता हूं क्योंकि अब इतिहास से जुड़ा हुआ मामला है, अलग अलग राय है। जरा आप ही बता दीजिए, गाजी यहां पर संत थे या फिर जिस तरह का लुटेरे के तौर पर उसको बताया जा रहा है उस तरह का इतिहास था? देखिए ताबिश, सैयद सालार मसूद गाजी नाम के किसी सूफी संत के बारे में मैंने कभी अपने 20-25 साल के अध्ययन में कभी नहीं देखा है, कोई मेरी जानकारी नहीं है। सैयद सालार मसूद गाजी सिपह सालार था और भांजा था महमूद गजनी का, जिसने 17 बार 1000 से लेके 1027 ईस्वी के बीच 17 बार आक्रमण किए। और उसने 2 लोगों को, बहुत हिस्टोरिकल अकाउंट है, प्राइमरी सोर्सेज हैं कि 2 अपने सिपह सालारों को उसने भेजा मंदिर तोड़ने या लूट के लिए, दोनों ही कार्यों के लिए 2 दिशाओं में। उसी में से एक नियाल तिगिन था जो निकलते हुए पहुंचा काशी तक, और दूसरा सैयद सालार मसूद गाजी था जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से निकलते हुए बहराइच तक जाता है। और बहराइच में बहुत
देखिए मिराते मसूदी नाम का एक ग्रंथ है जो थोड़ा बाद में लिखा गया है, लेकिन मिराते मसूदी का लेखक स्पष्ट लिखता है कि उसने तवारीखे महमूदी के विवरण के आधार पर, जिसके एक्सर्प्ट उसको मिले थे, उसके आधार पर इस ग्रंथ की रचना की है। इसलिए अगर कोई उसे नकारता है तो ये संभव नहीं है, हम उसे पूरी तरह से प्राइमरी सोर्स जो सांसद कह रहे हैं संभल के कि जब सोमनाथ मंदिर पर हमले की बात की जा रही है तब 11 साल उनकी उम्र थी। सवाल ही नहीं है। तो कह रहे हैं, आप देखिए ना, अभी मैं आपकी बात ही सुन रहा था कि 12वीं शताब्दी में वो बता रहे हैं, 12वीं शताब्दी में, और 11 साल उम्र भी बता रहे हैं। जो महमूद गजनी ने सारे आक्रमण किए वो तो 1000 से 1027 के बीच किए, और 1033 में जो जिक्र आता है हमें 1033 ईस्वी, उसमें जब वो पहुंचता है बहराइच का, उसका युद्ध होता है, और श्रावस्ती का एक बहुत छोटा सा शासक है सुहेलदेव, मिराते मसूदी इसका बहुत ठीक से विवरण देती है, पूरी सेना के साथ वो मारा जाता है। और ये कोई ताबिश मामूली घटना नहीं थी, ये ऐसी घटना थी कि आप देखिए उस समय 11वीं और 12वीं शताब्दी का इतिहास, आसपास के सारे देश इस्लामिक हो रहे थे, लेकिन उसके बाद तलवार के बल पर वहां इस्लामिक बनाए जा रहे थे, लेकिन उसके बाद 150 साल कोई मुस्लिम आक्रमण बड़ा इस देश में नहीं हुआ है। वो इतनी बड़ी घटना थी, लेकिन हमारे इतिहास की किताबों से वो एकदम गायब कर दी गई, उसको माना ही नहीं गया। लेकिन ऐतिहासिक सच्चाई प्राइमरी सोर्स। ठीक है, चलिए, तो आपने यहाँ पर इतिहास क्या कहता है ये यहाँ पर बता दिया। अब डॉक्टर आशुतोष वर्मा, आप यहाँ पर बताइए, आपके सांसद हवाला दे रहे थे इतिहास को लेकर, इतिहास तो कुछ और ही यहाँ पर कहता है। देखिए, दो चीजें हैं, क्योंकि हम पॉलिटिकल आदमी हैं, हम इतिहासकारों से लड़ाई तो नहीं करेंगे। इतिहास में उनकी क्या स्थिति रही है वो तो इतिहासकार ही बताएंगे। हालांकि ये जरूर पता है कि सैयद सलार गाजी की टोटल जिंदगी जो है वो 20 साल की थी, और 20 साल में मौत हो गई बहराइच में। तो 10 साल के थे, 11 साल के थे, इतिहासकारों पे छोड़ दीजिए। लेकिन अभी कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के मातृ संगठन आरएसएस ने इस बात को बोला कि औरंगजेब हो या कोई भी मुगल आक्रांता हो, उसके आज के परिवेश में उसका कोई भी संदर्भ विचारी नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के लोग इस तरीके की बात लगातार कर रहे हैं। ये अपने आप में सोचने लायक है कि इसके पीछे राजनीतिक उद्देश्य क्या हो सकता है। रही बात नेजा मेला की, अभी आपने वहां के एसपी की बात सुनी, उन्होंने कहा ये परंपरागत मेला होता रहा है, इसमें कोई परेशानी नहीं रही है, उसको बंद करना किसी तरीके की कोई न्यायोचित नहीं दिखता है। ये बात हम भी कहते हैं, लेकिन इसके पीछे राजनीतिक सोच क्या है भारतीय जनता पार्टी की, ये बहुत बड़ी मजबूरी है। देखिए, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी किसी तरीके से, जब कहीं मेजर जो बात है, जो हमारी महंगाई की बात है, बेरोजगारी की बात है, जब इस पे सवाल नहीं दे पा रहे हैं, कुंभ की विफलताओं पे सवाल नहीं दे पा रहे हैं, तो वो पूरा मुख्यमंत्री का पूरा फोकस हिंदू मुसलमान पे है, चाहे वो औरंगजेब पे इसका जवाब यहाँ पर ले लेता हूँ। उसके बाद आपके लिए एक और सवाल मेरे पास है, आपके पास वापस लौटूंगा। लेकिन ओपी सिंह जी, इतिहास के मुद्दे क्या इसलिए आप उखेड़ रहे हैं कि आपको जो विपक्ष कह रहा है, जिन मुद्दों पर वो सवाल आपसे पूछ रहा है उसका जवाब आप ना दे पाए। यहाँ पर नेजा मेले को लेकर क्या ऐसी शिकायत है जो आपको लगता है कि एक मसला हो सकता है अगर नेजे का मेला यहाँ पर हो जाए, जो होता आया है सालों से? अगर मसूद गाजी, जिसके बारे में हमारे इतिहासकार ने भी बताया, पूरा देश जाता है कि मोहम्मद गजनवी का वो भांजा भी था और सेनापति था, जिसने सोमनाथ मंदिर को तोड़ा, लूटा, जिसने बहराइच के जो है ऐतिहासिक सूर्य मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बना दिया। ऐसे आक्रांता, ऐसे लुटेरा, ऐसे हत्यारा, और इसके लिए मेला लगा रहे, उसको मतलब कि कुछ लोग तो उसको मसीहा मान रहे हैं, उसी तरह से मसीहा मान रहे हैं जैसे संभल में पुलिस पर आक्रमण करने वालों को मासूम बता दिया, बहराइच दंगे में हत्या करने वालों को मासूम बता दिया। तो इनके लिए तो जो भी देश के ऊपर विदेशी आक्रांता हो, चाहे आतंकी हो, चाहे आतंकवादी हो, उपद्रवी हो, इनके लिए तो वो मासूम और मसीहा ही समझ में आता है। मेरी बात में ये देश के समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति करने वाले इस तरह के आक्रांताओं को, देखिए अभी औरंगजेब को लेकर के भी बात पैदा हुआ, तो ये विदेशी आक्रांताओं, लुटेरों, जिसने भारतीय संस्कृति पर हमला किया, भारतीय धर्म पर हमला किया, भारतीय मंदिरों को, हजारों मंदिरों को तोड़ा, उसको ये मसीहा मानते हैं, उसको अपना आदर्श मानते हैं, उनको ये अपना गौरव मानते हैं। और भारतीय जनता पार्टी, ठीक है ओपी सिंह जी, यहाँ पर ये बात आपकी जायज हो सकती है, लेकिन अगर इस तरह से मुद्दों को उठाया जाएगा, तो अभी हम लिस्ट भी दिखा रहे थे, संभल के अलावा कई और जगह हैं, वहां पर भी इस मेले को रोकने की मांग उठ रही है, तो ऐसे आप कहां पर फिर रोकते रहेंगे इन चीजों को? अरे भाई, तो ये था क्या? ये देश का कौन सा गौरव था? ये देश का कौन सा मसीहा था जिसके लिए जो इतनी मारामारी हो रही है?
अभी ये बहराइच में करेंगे। और जानते हैं नेजा मेला का मतलब क्या है? जब होली हिंदुओं की पड़ेगी उसके बाद जो भी मंगलवार पड़ेगा उसमें नेजा मेला का ये आयोजन करते हैं। ये बड़ी, मैं बहुत आपको महत्वपूर्ण बातें बता रहा। होली के बाद जो भी मंगलवार पड़ेगा, इनको तारीख और दिन इनका नहीं है मेले का, होली के बाद जो भी मंगलवार पड़ेगा उसमें ये नेजा मेला का आयोजन करते हैं। और नेजा का मतलब आप समझते क्या है? नेजा मतलब होता है भाला। युद्ध जीतने के बाद प्रतीक के स्वरूप में उन्होंने विजय का भाला गाड़ा, वही गड्ढा खोद करके भाला गाड़ के झंडा लगा करके उसको सूफी संत मार करके उस आतताई आतंकी आतंक। और भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर जिन्होंने देश की हिंदू मंदिर संस्कृति की रक्षा किया, जो इस देश के लिए गौरव है। ठीक है हम आशुतोष जी, उनको अब इस बात अपना का आप मसीहा जवाब यहाँ माने। पर दीजिए। पहला सवाल ये आप बताइए कि आप महमूद गजनबी के बारे में क्या सोचते हैं, और आप चाहते हैं कि उनके भांजे को याद किया जाए, उनकी याद में मेले लगाए जाए? देखिए, दो चीजें हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ, इतिहास में मैं नहीं जाऊंगा, इतिहास के लिए आपने इतिहासकार बैठा रखा है। महमूद गजनबी, औरंगजेब, ये कभी किसी भी हिंदुस्तानियों का कोई भी वो आदर्श नहीं हो सकता, तो ये अपने दिमाग से निकाल तो दीजिए। यही सवाल तो आपका बीजेपी आरोप- यहाँ पर उठा रही मैं- है कि उसको मेरी- आदर्श मान के फिर मेले का देखिए, आयोजन अगर आप क्यों हो मेरी रहा है? बात पूरी होने देंगे जी तो जी, मैं अपनी बोलिए बात बोलिए करूंगा। अगर आप टोकेंगे नहीं तो मैं बोलूंगा, वरना बोलिए आप बोलिए। तो ना महमूद गजनबी हो, चाहे सलार गाजी हो या फिर औरंगजेब, ये किसी प्रकार से कहीं भी कोई अपने आप को आदर्श नहीं मानता, कम से कम हिंदुस्तान में तो नहीं मानता। अब भारतीय जनता पार्टी को तो आरोप लगाना ही लगाना है। अब देखिए, मैं इनसे ये पूछता हूं, सन 98 में भारतीय जनता पार्टी की देश में सरकार थी। 98 से लेकर 2003 तक, 6 साल तक पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। 2014 से लेकर 2025 तक 11 साल से नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। 2017 से लेकर 2025 तक 8 साल से हिंदू हृदय सम्राट की सरकार है, बाबा जी की। ये मेला आज ही लगने लगा क्या? तब हिंदू की रक्षा नहीं कर पा रहे थे। मुगलों के समय हिंदू को खतरा नहीं था, आज देश में खतरा इन्हीं से हो जा रहा है। ये सब कोरी बकवास है। भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दे नहीं है। बेरोजगारी, महंगाई, डॉलर 100 रुपए के आसपास चल रहा है। चलिए, तो आपको यहाँ पर लगता है कि मुद्दे नहीं है, इसलिए इस तरह की बातों को यहाँ पर उठाया जा रहा है। लेकिन आशुतोष जी भाग रहे हैं, असल में जी ये डर गए हैं। चलिए, जनता ने 24 में जिस प्रकार से उल्टी, ठीक है, तो आपका ये कहना है कि मुद्दों से भागने के लिए इस तरह के प्रयास हो रहे हैं, लेकिन ये एक ऐसा मामला है जिसको लेकर सियासत बहुत ज्यादा गरमाने लगी है उत्तर प्रदेश में। आप तीनों लोगों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो यहाँ पर नेजे मेले को लेकर ये पूरा मामला है जो संभल में होता है। इसके अलावा कुछ और जगहें हैं उत्तर प्रदेश की जहां पर ये मेला मनाया जाता है। अब इसको लेकर सियासत हो रही है कि इसको होना चाहिए, नहीं होना चाहिए।